बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन अल अज़ीमतु हियल क़स्दु इज़ा कान फ़ी निहायतिल विक़ादा। उसूल शाशी सबक नंबर 120 शुरू कर रहे हैं हम। फ़सल अज़ीमत और रुख़सत से मुताल्लिक़। अज़ीमत और रुख़सत क्या चीज़ है? खबर इसकी कि हम किताब की तरफ जाएं। अज़ीमत आम तौर पर कहा जाता है किसी भी, वैसे आम तौर पर जब हम कहते हैं ना, मसलन कहते हैं अमीर अज़ीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, तो किसी भी काम को असल नेज और स्टेज पर रख कर, जिसको हम कहते हैं एक पे रख कर, एक यानी 100% पे रख कर कोई काम किया जाए, कमा हक हो कोई काम किया जाए उसी नेज पे जाके, इसको आमतौर पर हमारे उर्फ में अजीमत कहा जाता है। मसलन हक को बयान करना है, जिस तरह हक को बयान करने का हक तरीका है उसके मुताबिक जाना 100%, उसमें किसी भी किस्म की मसलहत, नरमी वगैरह, बेजान नरमी, इन चीज़ों की तरफ न जाना और हालात की परवाह किए हुए यानी करने के बग़ैर आदमी उस हक को बयान करे। आमतौर पर हमारे उर्फ में अजीमत इस दर्जे को कहा जाता है। अमीर अजीमत इसी माना में मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, कि बातिल को बातिल, कुफर को कुफर उन्होंने सरेआम कहा, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर। रुखसत इसको कहते हैं कि जहाँ तक इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए इंसान नरमी भी कर सकता है, चश्मपोशी कर सकता है, तो वहाँ तक चश्मपोशी के साथ चलना, नरमी के साथ चलना, इसको रुखसत का दर्जा कहा जाता है। और साफ सी बात यह है कि आज हम तकरीबन सारे उलमा रुखसत के दर्जे में ही चल रहे होते हैं। मेंबरों, महराब में, स्टेजों पर, सोशल मीडिया पर, अवाम नास के सामने जब भी कुछ चीज़ बयान कर रहे होते हैं तो उसमें एक ऐसा दर्जा होता है कि जिसमें हक बयान भी हो जाए और कोई शिद्दत, कोई इस तरह के हालात के ख़तरात मोल लेना, ये मामलात ना हो। ये उर्फ़ी लिहाज से अजीमत और रुखसत का मफ़हूम है जो हमारे यहाँ लिया जाता है। अब यहाँ पर ले लें इसको, तो किसी भी काम को उसके असर रूप में करना अजीमत है। मसलन देखिए कि सफ़र है, सफ़र के अंदर हमें रुखसत दी गई है कि हम 4 के बजाय कितने पढ़ें, 2 पढ़ें। तो 2 पढ़ना ये कसर है, और देखा जाए तो ये इस लिहाज से रुखसत भी है, क्योंकि 4 से 2 पर आना ये किस्म की रुखसत है ना, मेहमानी भी है। और अजीमत तो 4 ही पढ़ना है। इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 4 पढ़ने की अफजलियत के कायल हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहमानी है, मेहमानी को ठुकराना, अल्लाह की मेहमानी से एराज़ करना, ये ख़ुद एक बेकरामी है। लिहाजा हम इसको सामने रखते हुए क्या कहा है कि 2 पढ़ने ही लाजिम है। वहाँ पर हमने रुखसत को लाजिम समझा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप सफ़र में हैं और सुन्नतें आपके लिए वो उस दर्जे में नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा जो आप हज़र में होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, सहूलत है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इमरजेंसी नहीं है, तो सुन्नतें पढ़ना हमारे यहाँ अजीमत का दर्जा अफजल है। रुखसत ये है कि नहीं पढ़ सकते, थके हुए हैं, सफ़र में ऐसे कोई मसाइल हैं, तो रुखसत भी है कि ना पढ़ें तो बास पोस नहीं होगी। तो ये तरतीबात हमारे यहाँ असल में चल रही हैं इस तरह। अब देखें यहाँ पर, ये वो आम तौर पर जो मफ़हूम रुखसत और अज़ीमत के लिए जाते हैं, मैंने वो आपके सामने रखे हैं। अभी हम किताब की तरफ चलते हैं, किताब में क्या तरतीबात है। अल अज़ीमतु हियल क़स्दु इज़ा कान फ़ी निहायतिल विक़ादा। अज़ीमत फ़िल लुग़ती, लुग़त के अंदर, हियल क़स्दु वो इरादा करना है, इज़ा कान फ़ी निहायतिल विक़ादा, लेकिन कच्चा पक्का इरादा नहीं, बहुत पक्का इरादा, अज़्म मुसम्मम, पक्का इरादा। यानी जब इरादा अपनी इन पुख्तगी की इंतहाओं को पहुंचे, उसको कहते हैं इज़ा कान फ़ी निहायतिल विक़ादा। ठीक हो गया। ये विक़ादा मस्दर है मिनत ताकीद, किससे? ताकीद से, यानी मादा वही है, वक्कता अक्कदा। अच्छा जी, इसी तरह अब यहाँ तक ये तो लुग़वी माने के एतबार से बात हो गई कि निहायत पुख्तगी के साथ कोई चीज़ इरादे में आ जाए तो उसको कहते हैं अज़ीमत। आज़म पुख्ता इरादे को कहा जाता है।
आपका इरादा है जी, इरादा नहीं, आज़म, आज़म। तो आज़म का मतलब होता है पुख्ता इरादा। वलिहाजा से यहाँ से आपको बता रहे हैं, ये जो लुग़वी माना हमने बयान किया है कि अजीमत पुख्ता इरादे को कहते हैं, इस माने को सामने रखते हुए हम यहाँ पर बतौर वजाहत के, बराए वजाहत एक दो मिसालें देते हैं, एक दो बातें आपके सामने रखते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, मसलन कुलना, हम कहते हैं, यहाँ से हुक्म नंबर 1 बयान किया है, और वलिहाजा दूसरा वलिहाजा जो है वहाँ से हुक्म नंबर 2 बयान किया। हुक्म नंबर 1, कुलना इन्नल आज़मा अलल वती, कहते हैं कि जिहार तो आपने पढ़ा है ना, कोई आदमी अपनी बीवी को कहते हैं तू अब मेरे माँ की तरह है, तो फिर उसके बाद उसको जिहार का कफ़ारा देना होता है। जिहार का कफ़ारा क्या है कि वो ग़ुलाम आज़ाद करे। आजकल चूँकि वो सिलसिले हैं नहीं है, मनसूख तो नहीं है लेकिन है नहीं है, तो फिर वो क्या अमर अशक की तरफ जाएगा। अमर अशक ज़्यादा मुश्किल काम क्या है, 2 महीने के रोज़े वो ना रख सके तो फिर तब जाएगा तीसरे की तरफ। अब अगर वो 2 महीने के रोज़े रख रहा था और दरमियान में जाके उसने फिर कहीं वती के मामलात कर लिए, तो बताइए, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा की कैद बता रही है कि छूने से पहले पहले उसने अपने रोज़ों को क्या करना है, पूरा करना है। तो अब अगर उसने दरमियान में ही 1 महीना रोज़े रखे थे और दूसरा महीना स्टार्ट ही किया था कि उधर जाके फिर शुरू तरतीब हो गई उसकी, तो इस सूरत में फिर हम क्या कहेंगे, वो नए सिरे से इस्तीनाफ करेगा। ऐसे ही है ना, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। अच्छा, कब, जब ये इस तरह का मामला वो कर बैठे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आज़म वो पुख्ता इरादा होता है कि अल आज़्मु कल मौजूदी, कल फ़िअल मौजूदी, कल अमल मौजूदी। आज़म करना ऐसा होता है गोया काम कर गए, गोया काम कर गए। तो लिहाजा अगर किसी ने ये इरादा भी किया कि मैं अब बीवी से मुलाकात करता हूँ 1 महीना 1.5 महीना रोज़ा रखने के बाद, और पुख्ता इरादा कर लिया और उसके लिए जो उसके ज़रूरी साजो सामान थे वो भी उसने क्या कर दिए अपने अपने आप को मुहैया और फराम कर दिए, लेकिन अचानक से फिर ऐसा कोई उसका अचानक से मेहमान आ गया या ऐसी कोई मशगूलियत हो गई कि वो उसमें कामयाब ना हो सका, तो इसके इस अज़्म मुसम्मम पर भी हुक्म लगा दिया जाएगा, चलो भाई मुंडो खुंडो। ठीक हो गया? ये कह रहे हैं क्योंकि ये उसकी तरह है बिल्कुल। और लिहाजा कुलना इन्नल आज़्म अलल वती, तो आउदुन फी बाब ज़िहार, ये आउद भी बन जाता है, यानी लौटना बन जाता है, गोया लौट ही आया उस बाब ज़िहार के अंदर। लिअन्ना कल मौजूद, गोया कि ये आज़म जो है ये मौजूद फ़ेल मौजूद की तरह है। फजाज़ा, पस जायज़ है, अन युअतबरा मौजूदन इंद क़ियाम दलालती, कि इस बात का एतबार करना फिर यहाँ जायज़ बन जाता है कि गोया वो मौजूद है जब दलील के मौजूद होने के वक्त, दलील के मौजूद होने के वक्त इसको हम सब कहेंगे ये गोया आ चुका है अमर इसका। वली हाजा से दूसरा हुक्म बयान कर रहे हैं। क़ाल, मसलन एक आदमी यूँ कहता है उक़सिमु, तो वो काम अपनी क्या खालत है, कसम, और अगर वो काम नहीं करता तो फिर बताइए, जब कसम की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर की हैनस आता है, हानस बनता है, और उस पर क्या आता है, कफारा। अगर किसी ने उक़सिमु नहीं कहा, ये कहा है आज़िमु, मैं पुख्ता इरादा करता हूँ, यकूनु हालिफन, ये भी क्या हो जाएगा, कसम खाने वाला। अगरचे उसने कसम के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन आज़म का लफ्ज़ चूंकि पुख्ता इरादे को बताता है, गोया उसकी कसम हो गई है, गोया उसकी कसम हो गई है। इसी वजह से कहते हैं ना, जैसे आदमी ने गुनाह का पुख्ता इरादा कर लिया और वो गुनाह न कर सका, उसके खाते में गुनाह ही लिखा जाता है, वरना महज इरादे गुनाह से गुनाह नहीं लिखा जाता, बल्कि तर्क का इरादा करने से नेकी लिखी जाती है। लेकिन अज़्म मुसम्मम के दर्जे में जिसने गुनाह का इरादा किया तो उसका गुनाह लिखा जाता है। इसकी मिसाल मिशकात पढ़ाते हुए मौलाना खलील रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उन्होंने हमें ये मिसाल दी थी कि कोई आदमी रात को फिल्में लेके आया जी, उस वक्त होता है ना VCP VCR वगैरह, तो वो लेके आया जी, रात को ये देखना है, और उसने आके सारा कुछ सेट शेट करके बिल्कुल तैयारी में बैठा था कि वापडा वालों ने कहा तू लग दे बिजली चली गई। अब ये बेचारा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, रात गए तक बिजली ना आई, जो उसके मुंह में आती थी सुना सुनू के सो गया, और सुबह टाइम तो पूरा था क्योंकि इसने तो रात के लिए लाया हुआ था, तो सुबह तो वापस देना था, वापस ले गया, पूरी रात नहीं देख सका, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन फरमाया कि पूरी रात मासियत में इसकी लिखी गई। आज़्म मुसम्मम, आज़्म मुसम्मम ये होता है कि आदमी आखिरी दर्जे का पक्का इरादा कर ले और फिर उसके लिए असबाब भी मुहैया कर दे।
तो ये हाल फ़न ये हानिस हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरतीब से होगा। इसी वजह से कोई आदमी आज़म मुसम्मम नेकी का कर लेता है तो उसके खाते में नेकी भी लिखी जाती है, चाहे वो नेकी कर सकता है या नहीं कर सकता। वफ़ी शरई, आप कहते हैं ये अज़ीमत शरीयत, इस्तिलाह शरीयत में इसका क्या मतलब है? ये तो लुग़वी एतबार से हमने तशरीह की भी। इबारतुन इबारत है, बनती है, अम्मा ताबीर किया जाता है इसको, अम्मा लज़िमना मिनल अहकाम इब्तिदान, इसको इस जुमले से ताबीर किया जाता है, इससे कि लाजिम हो गए हमको मिनल अहकामी, अहकाम इलाहिया में से इब्तिदान, लाजिम हो गए। अच्छा, या लाजिम कर दिया उस अल्लाह ताला ने अहकाम इलाहिया में से हमको इब्तिदान। सुम्मियत अज़ीमा, इसका नाम क्या रखा जाता है? अज़ीमत। अच्छा, ये इन्होंने एक माना की है, लिअन्ना फ़ी ग़ायतिल विकादा, क्योंकि ये नहायत पुख्तगी के माने में इस्तेमाल होता है, लिवकादती सबबिहा, क्योंकि इसकी सबब की भी पुख्तगी होती है। सबब पुख्ता होता है तो आगे ये भी पुख्तगी के दर्जे में आता है। सबब क्या है जी इसका? सबब पुख्तगी क्या है? वहुव कौनुल आमिरी मुफ्तरिज़ अत्ता, कि वो अल्लाह तबारक व तआला का जो आर्डर देने वाले आमिर हैं, उनका मुफ्तरिज़ अत्ता होना, यानी अल्लाह ताला वाजिबुल इताअत है, अल्लाह की हर बात को माना जाएगा। वाजिबुल इताअत, अल्लाह के पैगंबर वाजिबुल इताअत हैं। सुबह मेरा दर्स इस पर था, और सिर्फ नबी ही वाजिबुल इताअत होता है, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी के अलावा कोई और वाजिबुल इताअत नहीं होता। और ये हमारा रवाफिज़ के साथ इख्तिलाफ है, सुबह उस पर काफ़ी लंबी बात हुई थी। अच्छा, बेहुक्म, इस हुक्म से कि अन्नहु इलाहुना, वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तो लिहाजा उसका हर हुक्म मानना हम पर लाजिम है। व नहनु आबिदु, हम उसके क्या हैं? बंदे हैं, उसके ग़ुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं। वो मोने में हकीकी है, मौला कुल कायनात है, तो इस वजह से हम पर लाजिम है। ये सबब बनता है कि उसका हर हुक्म माना जाए। ये सबब जब बना तो आगे जो आर्डर आएगा तो उस तरतीब से फिर वहाँ पर लाजिम होगा। अच्छा जी, अब नीचे हाशिया नंबर 7 में उतर के एक चीज़ को देखिए, कहते हैं फ़इन क़ील, अगर कोई सवाल कर बैठे कि अच्छा ये नीचे उसके साथ है, वह अक़सामुल अज़ीमती, और अक़साम अज़ीमत, अक़साम अज़ीमत क्या हैं जी? मा ज़करना, जो हमने ज़िक्र किए हैं पीछे के, हमने फ़र्ज़ वाजिब वगैरह वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें कहते हैं फ़र्ज़ और वाजिब को हम ले लेते हैं कि ये अज़ीमत की अक़साम है। अब जब इन्होंने फ़र्ज़ और वाजिब दो ही कहा है तो हाशिया नंबर 7 में इस पर कुछ सवाल हो गए। सवाल ये हुआ फ़इन क़ीला, अगर कोई कहे यार आपने तो सिर्फ अज़ीमत में से फ़र्ज़ और वाजिब को ले लिया है, हालांकि हम देखते हैं सुन्नत और नफल भी तो इसमें आते हैं, वो किधर जाएंगे? तो उसको क्यों नहीं जिक्र किया? तो जवाब इसका ये दिया जा रहा है कि भाई बात ये है कि उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ये सुन्नत और नफल को इसमें शुमार करते हैं अज़ीमत की अक़साम में, और कुछ नहीं करते। मसलन कुछ नहीं करते अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी, ओमन ताबअहु, और जो उनके इत्तिबा करने वाले शागिर्दान हैं, उनके मुतक़िदीन हैं, नीचे हाशिया नंबर 7 में लिखा है, वो नहीं करते, तो लिहाजा नहीं करते। अच्छा, क़ीला, दूसरा ये भी है, बाज़ कहते हैं ना ये करते हैं, ठीक है, इस तरतीब से ये हजरात जो कर रहे हैं इनके यहाँ नफल सुन्नत वगैरह जो है अज़ीमत की अक़साम में शामिल हैं, ये फ़खरुल इस्लाम बज़दवी और ये वगैरह। दूसरे हजरात आगे देखें नंबर 2, क़ीला अन-नफ़्लु लैसा मिनल अज़ाइमी, कुछ हजरात ऐसे कहते हैं कि अज़ीमत में से नहीं है नफल और सुन्नत, वो शुमार ही नहीं करते। अब यहाँ पर मुसन्निफ ने भी उनका जिक्र नहीं किया। बताएं इन्होंने पहले कौल को लिया, दूसरे कौल को लिया? मुसन्निफ ने दूसरे कौल को लिया, जो जिक्र नहीं करते, तो इन्होंने भी नहीं किया। इन्होंने भी कहा है कि अज़ीमत की अक़साम कितनी है? दो ही है, फ़र्ज़ और वाजिब। सुन्नत और नफल को नहीं लाया, तो इन्होंने दूसरों का इत्तिबा किया है। ये एक जवाब हो गया है। दूसरा जवाब, फ़लअल्लल मुसन्निफ़ु इख्तारा हाज़ल क़ौल, ये तो हो गया इसके साथ ही। दूसरा जवाब ये नीचे वयहतमिलु से देखें, इसी हाशिये में वयहतमिलु से दूसरा जवाब है अन यकूनल मातूफ़ व महज़ूफ़न, हो सकता है इधर मातूफ़ क्या हो, महज़ूफ़ हुआ हो, अय मिनल फ़र्ज़ि वल वाजिबि व गैरिहिमा। व गैरिहिमा में सुन्नत नफल आ गए ना, कहते हैं वो यहाँ पर हम मातूफ़ को क्या करेंगे? महज़ूफ़ करेंगे। कितने जवाब हो गए? दो जवाब हो गए। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि अक़साम अज़ीमत वो ज़्यादा बनते हैं फिर उस लिहाज से, तो फिर भाई ये हराम और मकरूह ये भी अक़साम अज़ीमत में से हैं। तो आपने कहा अक़साम अज़ीमत में से फ़र्ज़ और वाजिब हैं, तो भाई इसमें से तो हराम और मकरूह भी तो है ना, वो किधर जाएंगे? तो कहते हैं भाई कोई परेशानी की बात नहीं, हराम दाखिल है या फ़र्ज़ में या वाजिब में, हराम दाखिल है या फ़र्ज़ में या वाजिब में, और मकरूह साहब जो हैं वो दाखिल है किस में? उसके मुकाबले में सुन्नत और मंदूब वो आ रहा है, वो उस तरतीब उसमें दाखिल हो जाएंगे। अब सुने, हराम दाखिल है फ़र्ज़ में कब? जब ये दलील क़त्ई से साबित हो, और वाजिब में कब? जब ये दलील ज़नी से साबित हो। ये सारी तशरीह हाशिया नंबर 7 में तफसील से लिखी हुई है, जो मैं बयान कर चुका।
ये कुछ सवाल जवाब थे जो मैं आपके सामने। तो बहरहाल अक़साम अज़ीमत दो यहाँ पर लाए हैं ऊपर मतन में, फ़र्ज़ और वाजिब। व अम्मा रुख़्सतु, यहाँ तक तो अज़ीमत की बात थी, उसको जिक्र किया इन्होंने। आगे कहते हैं व अम्मा रुख़्सतु, रुख़्सत क्या चीज़ है जी? फ़इबारतुन अनिल युस्रि व सहूलति, वो इबारत है युसर और सहूलत से, यानी आसानी और सहूलत से एक इबारत है। व फ़ी शरई, और शरीयत के अंदर इसको हम देखें तो इसका मतलब बनता है सर्फ़ुल अम्री मिन उसरिन इला युसरिन बिवासितति उज़रिन फ़िल मुकल्लफ़ी, कि किसी हुक्म को फेरना तंगी से आसानी की तरफ, किस वास्ते से? बिवासितति उज़रिन फ़िल मुकल्लफ़ी, किस वास्ते से? ये मुकल्लफ के हक में ये चूँकि मुश्किल है, मुश्किल पड़ रही है, तो उस मुश्किल को सामने रखते हुए उस वास्ते से इसको फेरना, तंगी से किसकी तरफ, मुश्किल से किसकी तरफ, आसानी की तरफ। मिसाल के तौर पर मुसाफिर सफ़र कर रहा है, रोज़े में है और रमज़ान में है, तो ज़ाहिर बात है घर में रोज़ा रखना आसान है, सफ़र में, और वो भी पैदल सफ़र हो, मुशक्क़त वाला हो, वो भी जून जुलाई का सफ़र हो, मुश्किल है उसके लिए। तो अब ज़ाहिर बात है ये रोज़ा रखना जब उसके लिए मुश्किल है, तो शरीयत ने उसके लिए सफ़र शरई में ये सहूलत दे दी कि वो उसमें यानी उसको रुख़्सत इस्तेमाल कर सकता है अगर उसको इसमें मसाइल हैं तो रुख़्सत की तरफ फेरा, ये भी तंगी से आसानी की तरफ फेरा, इसको रुख़्सत कहते हैं। अच्छा, ये रुख़्सत की तारीफ़ भी जब आपने पढ़ ली, मैंने एक मिसाल भी इसकी दे दी आपको। व अनवाउहा मुख्तलिफ़तुन, कहते हैं रुख़्सत की जो अनवा हैं कोई एक दो नहीं है, ज़्यादा हैं। क्यों? लिइख्तिलाफ़ि अस्बाबिहा, क्योंकि इसके असबाब ज़्यादा हैं। असबाब का इख्तिलाफ होता है तो आगे वो भी ज़्यादा होते हैं। और असबाब रुख़्सत वही आज़ारुल इबाद, वो बंदों के उज़र बनते हैं। बंदों के जैसे जैसे उज़र आते रहते हैं तो उस उज़र को सामने रख के शरई मसाइल में तख़फ़ीफ़ात आती रहती हैं। तो तख़फ़ीफ़ात नाम है रुख़सतों का। तो रुख़सतें कब आएंगी? जब उज़र आएंगे। तो और उज़र बंदे का एक होता नहीं है, मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ लाइनों में उज़र जुदा होते हैं। तो इसलिए उज़र जब मुख्तलिफ़ हो गए, मुतअद्दद हो गए, तो आने वाली रुख़सतें भी क्या हो गई? मुख्तलिफ़ हो गई। ये चीज़ होगी आपके सामने। अच्छा, अब जब बंदों के आज़ार ज़्यादा है, मुमकिन ज़ब्त नहीं है, तो हम फिर आगे रुख़सतों को भी इसी दर्जे में लेंगे। मसलन मैंने अभी मिसाल दी, सफ़र में भी मुशक्क़त आई, तो मुशक्क़त सबब बन गई ना, तो रुख़सत का तो रुख़सत आ गई कि वो नमाज कितनी पढ़े जी? 2 4 की 2। रोज़ा न भी रखे तो कोई हरज की बात नहीं, बाद में रख लेगा। इसी तरह कोई आदमी सख्त मरीज़ मर्ज़ की हालत में पहुंच चुका है, रोज़ा नहीं रख सकता, उसके लिए भी यही मसला है, रुख़सत आ गई। रख के तोड़ेगा तो फिर उसके लिए शरई उज़र होना ज़रूरी है, शरई उज़र के बगैर तोड़ेगा तो उसको रखा था उसने, तो आगे मुश्किल पेश आ गई सफ़र में, तो हाँ, फिर उस वक्त तोड़ सकता है। अब वो चूँकि उस पर वो चीज़ लाज़िम नहीं है ना उस दर्जे में, तो ज़ाहिर बात है पहले से शरीयत ने उसको रुख़सत दी हुई है, तो तोड़ सकता है कि वो तोड़े। लेकिन आम हालात में जब वो तोड़ेगा तो उस पर, आम हालात में भी आपने पढ़ा था इसमें कि अगर आम हालात में भी किसी को बहुत ही ज़्यादा बदबख्ती उसकी आ गई है, रोज़ा तोड़ नहीं चाहता है, तो ऐसी चीज़ से फिर तोड़े जो खाने पीने की मुअतादन ना हो, आदतन ना हो। मसलन मिट्टी, मसलन पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोई और जो आमतौर पर उर्फ़ आम में खाई पी नहीं जाती, इससे ये होगा कि कफ़ारे से बच जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, कफ़ारे से बच जाएगा। आदतन जो चीज़ें खाई पी जाती हैं उनसे तोड़ेगा तो रोज़ा आएगा, उसके ऊपर कफ़ारा भी आएगा। वो तोड़ने क्यों जाता है अगर मिट्टी से तोड़ता है? तो मैंने पहले यही कहा ना कि वो मतलब उसको खामोहा कुछ शौक चढ़ गया है, बाद लोग होते हैं मिट्टी से तोड़ के बाद में खाना, हाँ बाद में वही ना, खाना तो बाद में खाएगा ना। तोड़ना किससे के, इब्तिदान जो तोड़ना है वो अगर आदत वाली चीज़ से तोड़ा ना तो कफ़ारा आ जाएगा उस पर, गैर आदि चीज़ से तोड़ा तो कफ़ारा नहीं आएगा। अच्छी चीज़ पता ये भी किसी ने सवाल किया था, यार एक आदमी रोज़ा रखता ही नहीं है, उस पर कोई कफ़ारा नहीं है, जो रखता है वो बेचारा एक तोड़ देता है, उस पर कफ़ारा आ जाता है, ये क्या चक्कर है? ये सवाल मौलाना साहिब साहब ने किया था एक मतलब से। तो मैंने कहा इसका जवाब तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जवाब समझ आता है आदमी। देखें, हाफिज़ कुरान तो मर्जी आप शुरू हिफ्ज़ करें ना करें, लेकिन जब शुरू कर चुके हैं तो जो कर चुके हैं उसको संभालना फिर आपकी क्या होती है, वो फिर आपके लिए ये इजाज़त नहीं है कि आप उसको बुला दें। ठीक है, शुरू से आपको नहीं सोच के चाहिए आना चाहिए था ना। फौज में भर्ती होना आपकी मर्जी है, भर्ती हो ना हो, लेकिन जब भर्ती हो गए हैं तो आप वापसी तो उनकी मर्जी से होगी। ठीक हो गया ना।
इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती लायक राफिदीन किसी को ज़बरदस्ती दाखिल करना जायज़ है ही नहीं है, लेकिन जो आ गया है तो वो सोच समझ के आए, फिर वापसी का रास्ता नहीं है, वरना उसके लिए फिर हद इर्तिदाद है। तो ऐसे ही रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो नहीं रखा, नहीं रखा तो बहुत सारे नहीं रखते, इसने भी नहीं रखा, लेकिन रख के तोड़ा इसने रमज़ान के तकद्दुस को पामाल किया है। एक आदमी मस्जिद नहीं आया, नहीं पढ़ी नमाज, एक वो है जो मस्जिद तो आया है और मस्जिद में यहाँ आके नाचने लग गया है, छलांगे मारने लग गया, शोर करने लग गया, तो इसने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया, या जो मस्जिद आया ही नहीं, जो आया हुआ जो आ रहा है इसने किया। तो ये कुछ अकली नज़ायर हम इसके पेश कर सकते हैं कि इस तरतीब से भी बात होती है। अच्छा, अब देखें जी यहाँ पर वान वावा मुख्तलिफ वफ़िल आक़िबती तऊलु इला नौआइनी, कहते हैं अंजाम कार जब हम इसको देखते हैं तो इसकी किस्में बन जाती हैं दो, लौट कर ये जाता है, तऊलु तरजिउ लौटता है, इला नौआइनी कितनी किस्म की तरफ, दो किस्मों की तरफ। कौन जी? ये रुखसत साहब। अहदुहुमा पहली यहाँ से शुरू हो रही है, अहदुहुमा यहाँ से पहली शुरू हो रही है, और 4 लाइनें नीचे जाएं वन नौ सानी वहाँ से दूसरी शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं पहली किस्म है रुखसतुल फ़ेली मा बक़ाइल हुर्मती बिमंज़िलतिल अफ़्वी फ़ी बाबिल जिनायती। पहली कहते हैं वो ये है कि किसी फ़ेल का हराम होते हुए माफ़ी के दर्जे में करके उसको अपना लेना, कर लेना। मसलन जैसे कि बाबुल जिनायत के अंदर माफ़ी, मसलन कोई आदमी जिनायत कर बैठे है, तो जिनायत जो उसने की है, जुर्म की है, जुर्म तो अपनी जुर्म ही होता है, लेकिन उसको माफ़ी मिल गई है, तो माफ़ी मिलने से वो जुर्म नेकी तो नहीं हो जाता, जुर्म जुर्म ही रहता है, लेकिन इसके हक में रुखसत आ जाती है। सही हो गया। अच्छा, ये इन्होंने एक मतलब एक जर्नल सी इसकी तारीफ की इन्होंने इस पहली किस्म के हवाले से। अब आगे वज़ालिका से मिसालें दे रहे हैं। गुनाह गुनाह रहता है, लेकिन इसके हक में गुनाह से इस्तिस्ना आ जाता है, हाफिज साहब का इस्तिस्ना आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, वज़ालिका और ये ना हो, जैसा कि अब यहाँ से इन्होंने 4 मिसालें दी। कितनी मिसालें दी हैं? 4। इसकी 4 मिसाल और आगे इसका हुक्म बयान किया। वज़ालिका से 4 मिसालें कौन सी हैं? ना हो जैसे कि इजराउ कलिमतिल कुफ्री अला लिसानी मा इत्मिनानिल क़ल्बी इंदल इकराही। मसलन कोई आदमी किसी पर पिस्टल रखता है, कोई बादशाह वक्त है, या उसका कोई कारिंदा है, या कोई सरकारी आदमी, कोई बड़ी ताकत वाला आदमी है जो उसको मजबूर करता है। इकराए ताम, इकराए नाकिस ना, इकराए नाकिस ये तपायदरो लग गया, कलमा कुफरा माज़ल्ला, ठीक है, या मुका इधर से मारा, या तूता दिशम का खोक के ना एक दो, ये इकराए नाकिस है। इतना तो आदमी दुनिया से बर्दाश्त करके अंदर, ईमान से नहीं कर सकता बर्दाश्त। इकराए ताम भी है कि उसको कहा जा रहा है तुझे जान से मार दूंगा या तेरे हाथ पाँव माजूर कर दूंगा, काट दूंगा, तोड़ दूंगा, ये इकराए ताम है। और उसको नजर भी इधर उधर भागने का मफर, राह फिरार नजर नहीं आ रहा उसको, हम कहेंगे ये आपके आ गया है, उसमें आ चुका है। लिहाजा इकराए ताम में जब आ गया है, तो अब इसकी सूरतें ये हैं कि ये कलमे कुफर न कहे, हिम्मत करके मारा जाएगा, तो ये शहीद है आला दर्जे का और माजूर होगा, यानी इसको अजर व सवाब मिलेगा, बर्दाश्त कर ले। ईमान ईमान है, अकीदा ये अकीदे का मसला है, अकीदे में ये मामला है। अच्छा जी, और अगर इतनी हिम्मत नहीं कर सका और इसने कुछ कह दिया उनके कहलवाने पर, तो अंदर क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दिल अपनी जगह सलामत है ईमान पर, तो बस इसका ईमान सलामत है, इस पर आप कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे। ये मिसाल है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ऐसे ही हुआ था ना, उनके साथ भी उनको ज़बरदस्ती आप इस्लाम के बारे में नारवा जुमले कहलवा दिए गए थे। वो रोते रोते आए थे आप इस्लाम के पास, इस तरह हो गया, तो आप इस्लाम पर ये आयतें उतरी थी, इल्ला मन उकरिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। लेकिन हज़रत खुबैब को जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने ना कहा था ये कहो नहीं, तो ये कहो नहीं, यानी मुझे नबी मानो फला, तो एक बाजू काटा, दूसरा बाजू काटा, टुकड़े करते 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 उस हज़रत खुबैब बिन ज़ैद के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उनकी ज़ुबान पर कलमे कुफर नहीं आया, वो वज़ीमत पर गए, अम्मार बिन यासिर रुखसत पर गए। ठीक हो गया। अब यही दर्जा यहाँ पर। अच्छा, ये दर्जा सिर्फ अकायद के मामले में चलता है। अच्छा, अमाल के मामले में ये नहीं है, वो आगे आ रहा है। वहां अगर किसी ने इनकार किया, मर गया, मारा गया,
तो वो यकून आसिमन, गुनहगार भी हो सकता है। क्यों? उसके लिए रुख्सत मौजूद है ना। हाँ, दरमियान में एक और चीज़ है जो यहाँ नहीं आई हुई, इज्जत। इज्जत को भी उलमा ने ईमान के करीब रखा है। मसलन एक औरत है, उसकी इज्जत पामाल होने लगी है, कोई रास्ता नहीं इधर उधर भागने का, अपने आप को बचाने का, एक ही रास्ता है, सामने खंजर पिस्टल रखा है, अपने आप को मार सकती है, वरना इसकी इज्जत नहीं बचेगी। तो अब ये क्या करें? कहते हैं अगर हिम्मत कर सकती है तो कर ले। हाँ, ये खुदकुशी मौत हराम होती है, लेकिन इसके लिए शहादत का अला दर्जा होगा। भाई इज्जत तो इतनी अला दर्जे की चीज़ है औरत की, उसने क्या समझा हुआ है इसको? उसको तो ईमान के दर्जे के साथ लगा के रख दिए। बाकी जान का मामला, वो माल का मामला नीचे कर। अच्छा, अब यहाँ पर यह हो गया पहला कि वो अगर नहीं कहेगा माजूर होगा और शहादत का दर्जा पाएगा और कह देता है, दिल अपनी जगह मुतमईन रहता है, तो वो रुख्सत का दर्जा उसने अपना लिया है। अब देखें, रुख्सत का दर्जा अपनाते हुए भी जो जुबान से कह रहा है वो है जुर्म, गुस्ताखी कर रहा है इस्लाम की, आप इस्लाम की, लेकिन इसके हक में जुर्म नहीं लिखा जाता। क्यों? क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दिल अपनी जगह पर इसका रो रहा है, वो सलामत है ईमान के साथ। नीचे लिखा हुआ भी है इन्होंने साथ, लल क़ल्बी वल एतिक़ादी अलल लिसानी, सिर्फ जुबान से हो रहा है। वसब्बुन नबी, ये दूसरी मिसाल है, इसी के साथ टच होती है। नबी के बारे में बुरा भला कहलवाया जा रहा है, नबी के बारे में बुरा भला कहलवाया जा रहा है, तो उस सूरत में भी यही तशरीह जो भी मैंने की बिल्कुल ब्याई नहीं, यही तशरीह होगी। तीसरा है वह इतलाफ़ माल मुस्लिमी, किसी मुसलमान को कहा जा रहा है उस फलां मुसलमान का माल ज़ाया कर, माल ज़ाया कर, तो अब नहीं तो तुझे कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है तुझे, तो ऐसी सूरत में वो उसका माल आया, उसको नज़र आ रहा है कि मेरी जान जाती है और फलां है, तो उसके लिए रुख्सत है कि उसका माल क्या कर दें, ज़ाया कर दें। लेकिन हुक्म में आगे आगे फ़र्क होगा कि इसमें रुख्सत अफजलियत के दर्जे में जा रही है और पिछलों में अजीमत किसके दर्जे